ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आप उस प्यारी बारगाह में बैठे हुए हैं जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है, जिसका मर्तबा ये है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। थोड़ा आप भी बोल लें, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मिर्गावा बहुत बड़ी बस्ती है, अगर एक घर से एक आदमी आता तो ये जितनी जगह खाली है सारी की सारी जगह पुर हो जाती। मेरा इस जमीन पर आना जाना भी है, रिश्तेदारियां भी है, पूरे मुल्क में जाता। मैंने यहां देखा अल्लाह का फजल है, हर चीज है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, तिलावत है, सजदा है, बंदगी है, दौलत है, सरमाया है, अच्छे मकान है, खेत खलियान है, सब कुछ है। मगर एक चीज की कमी पाई जाती है, जब हुजूर का मीलाद होता है लोग बहुत कमाते हैं, जब हुजूर का जलसा होता है लोग बहुत कमाते हैं, जब हुजूर की महफिल सजाई जाती है लोग बहुत कमाते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, ये महफिल जिसे आप मामूली समझते हैं, ये मामूली महफिल नहीं है, ये इमामुल अंबिया की महफिल है, ये सैयदुल मुरसलीन की महफिल है, ये खातिमुन नबिय्यीन की महफिल है। आओ जरा मैं तारीख की एक बात बताऊं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ में मज़ार मुक़द्दस है, जरा तारीख उठा के देखिएगा। अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मजमा लगा होता फरमाते, ऐ कुतुबुद्दीन कहाँ है? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाते, अर्ज करते, आका मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। सरकार गरीब नवाज फरमाते, जरा खड़ा हो जा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मजमे में खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, आका गुलाम के लिए हुक्म क्या है? आका खादिम के लिए हुक्म क्या है? आका नौकर के लिए हुक्म क्या है? इतना अर्ज करते तो सरकार गरीब नवाज फरमाते, देखता नहीं मजमा लगा हुआ है, पूरब भी दीवाने हैं, पश्चिम भी दीवाने हैं, उत्तर भी दीवाने हैं, दक्षिण भी दीवाने हैं, पूरा मजमा दीवानों से भरा हुआ है। जरा खड़ा हो जा और मुझे मेरे नाना की नात सुना दे। खड़ा हो जा, मुझे मेरे नाना की, जरा सारे लोग बोले, मुझे मेरे नाना जान की नाते पाक सुना दे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं, नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सारे दीवाने बैठ करके सुनते हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरती है, सारा मजमा बैठा रहता है, लेकिन अताए रसूल खड़े हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज खड़े हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज खड़े होकर के अपने नाना की नाते पाक सुनते हैं। जब तक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नबी की नात पढ़ते रहते हैं, गरीब नवाज खड़े रहते हैं, नबी की नात गुनगुनाते हैं। सरकार गरीब नवाज खड़े रहते हैं, नबी की नात सुनाते हैं। सरकार गरीब नवाज खड़े होते हैं और जब नाते पाक मुकम्मल हो जाती है तब सरकार गरीब नवाज बैठ जाते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन कहाँ हो? अर्ज किया, आका हाजिर हो। फरमाया, खड़े हो जाओ, नाना की नाते पाक सुनाओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं, खड़े होकर के आका की नात पढ़ने लगते हैं, मौला की नात पढ़ने लगते हैं, सैयदुल मुरसलीन की नात पढ़ने लगते हैं, खातिमुन नबिय्यीन की नात पढ़ने लगते हैं, मेराज के दूल्हा की नात पढ़ने लगते हैं। आज सोचने की बात है, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा
जलसा आली जनाब सगीर साहब उनके बेटों ने सजाया है। इस उम्मीद में अगर एक घर से एक भी दीवाना हुजूर का आएगा तो फिर जगह खाली नहीं रहेगी। जितने आलिम आएंगे तारीफ करके जाएंगे और जितने सुनने आएंगे अपना मुकद्दर बना के जाएंगे। लेकिन हैरत की बात है कि नहीं कि आज देखो इतना बड़ा इंतजाम है और चंद लोग बैठे हुए हैं। जरा तारीख उठा करके देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि जब सुबह का वक्त होता है 70,000 फरिश्ते आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं। कितने 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त आते हैं आकाए करीम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने लगते हैं और शाम तक आकाए करीम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करते रहते हैं। आकाए करीम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना निछावर करते रहते हैं। जब शाम का वक्त होता है ये 70,000 जाते हैं, दूसरे 70,000 आते हैं और वो 70,000 रात भर फजर तक आकाए करीम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करते रहते हैं। जरा तारीख उठा के देखो, 24 घंटे में 1,40,000 फरिश्ते जो मेरे आका की बारगाह में मेरे मौला की बारगाह में हाजिरी देते हैं, दरूदो सलाम का नजराना पेश करते हैं। अब कयामत तक दोबारा इनकी ड्यूटी नहीं आने वाली है, जो बाकी है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। सब मुतमन्नी है ऐ परवरदिगार मुझे भेज दे अपने हबीब की बारगाह में ताकि दरूदो सलाम का नजराना पेश करने का मौका मिल जाए। तभी तो मेरा इमाम कहता है ऐ सुन्नियों जब तक जिंदा रहना कहते रहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इतनी बड़ी बारगाह, पूरा जलसा सजाया गया, आपसे चंदा भी नहीं लिया, सिर्फ इस उम्मीद में आप आ जाए नबी की बातें होंगी, अनोखी रात होगी, नबी की बात होगी, कितना अच्छा लगेगा। और जितने लोग अमल कर लेंगे उनको भी सवाब है, जिसने जलसा करवाया उनको भी सवाब है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं खड़े हो जाओ, मेरे नाना की नात सुनाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं, नबी की नाते पाक गुनगुनाने लगते हैं, नबी की नाते पाक पढ़ने लगते हैं, आका की तारीफ करने लगते हैं। सब के सब गुलाम बैठे हैं, सब के सब खादिम बैठे हैं, सब के सब हाजिर हैं और सब बैठे हैं, मगर अताए रसूल खड़े हो गए, सरकार गरीब नवाज खड़े हो गए, हिंदल वली खड़े हो गए और खड़े होकर के नाते पाक सुनते हैं। जब नाते पाक का सिलसिला खत्म हुआ, सलाम पढ़ा गया, उसके बाद एक खादिम ने आगे बढ़ करके हिम्मत करके सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर क्या बात है, जब आप कुतुबुद्दीन से कहते हैं मुझे मेरे नाना की नात सुनाओ, वो नाते पाक सुनाने लगते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, पूरा मजमा बैठा रहता है। हुजूर बात क्या है, ये एक दिन का मामला नहीं है। जब जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नबी की नात पढ़ते हैं, आप खड़े होकर के सुनते हैं, हुजूर मामला क्या है, तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं मुझे ये बताओ कि नाना अगर आए तो नवासे को खड़ा होना चाहिए कि नहीं। सारे लोगों ने कहा हुजूर बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। तो गरीब नवाज कहते हैं तुम नहीं देखते, मैं देखता हूँ, जब मेरा कुतुबुद्दीन मेरे नाना की नाते पाक पढ़ता है तो मेरे नाना मदीने से चलते हैं और तनहा नहीं, सिद्दीक को साथ में, फारूक को साथ में, उस्मान को साथ में, अली को साथ में, तलहा को साथ में, जुबैर को साथ में, खुबैब को साथ में, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को साथ में, हसन को साथ में, हुसैन को साथ में, ज़ैनुल आबिदीन को साथ में लेके इसी महफिल में तशरीफ लाता है। अब बताओ नाना आए नवासा खड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। वाह वाह वाह,
शान है इस महफिल की, ये मकाम है इस महफिल का, ये मर्तबा है इस महफिल का। यकीनन अल्लाह ने जितनी इबादतें बनाई हैं, सबसे अफजल इबादत नमाज है। सबसे अफजल इबादत नमाज को अफजलुल इबादत कहा गया। सबसे अफजल इबादत। मगर मेरे भाई, नमाज की अजमत अपनी जगह और मीलाद की मोहब्बत अपनी जगह। मीलाद की मोहब्बत अपनी जगह। ये हुजूर का जलसा है। आज होना तो ये चाहिए, मिर्गावा में घरों में ताले लग जाना चाहिए। ताले। एक भाई दूसरे भाई से कहता सोना नहीं है, हुजूर का जलसा है, वो मदीने से आएंगे, हमें घर से जाना है। सोना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इसी महफिल में होते, छोटी छोटी बेटियां इसी महफिल में होती, बुजुर्ग इसी महफिल में होते, जवान इसी महफिल में होते। पूरा जलसे गा खचाखच भरा होता। और फिर मालूम क्या होता, मदीने वाले की जब नजरे करम उठती ना, तो फिर ये वो नजर है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे आका जब देखते ना, ये मेरे दीवाने हैं। छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं, बच्चियों को भी लेके आएंगे, घर के बूढ़े बाप को भी लेके आए हैं, बूढ़ी माँ को भी लेके आए हैं। कसम अल्लाह की, जब इस महफिल पाक का इख्तिताम होता, आपके घर वाले जाते तो बच्चे अली असगर का सदका लेके जाते, जवान अली अकबर का सदका लेके जाते, बुजुर्ग अब्बास अलमबरदार का सदका लेके जाते, माँ और बहने सैयदा फातिमा की चादरे ततहीर का सदका लेके जाते। और ये नारा लगाते हुए जाते, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आज तो हम जिंदगी अपनी अपने हिसाब से जी रहे हैं। नबी ने हमें किस तरह बताया जिंदगी जीने का तरीका, हम उससे कोसों दूर हो गए। हम अपनी मनमानी जिंदगी जीते जा रहे हैं। और हर घर में रोना है, हर गांव में रोना है। आप खानकाहों में जाओ, भीड़ मिलेगी। आप मस्जिदों के इमामों के पास जाओ, दो चार बैठे मिलेंगे। आप किसी आलिम के पास चले जाओ, दो चार से वहां पर आपको मिलेंगे, सिर्फ अपना रोना रोते हुए। बूढ़ा बाप बैठा हो और रो रहा होगा, हजरत पानी पड़ दे, तावीज कर दे, कुछ तो कर दे। जवान बेटा है, एक ही बेटा है, सुनता नहीं, भूखा भी रखता है, प्यासा भी रखता है, सर्दियों के मौसम में लिहाफ तक नहीं देता। बूढ़ी माँ जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाया, हर जिंदगी के लम्हे में अपने उस बच्चे का ख्याल रखा। अगर बच्चे ने बचपन में एक बार आह कर दी तो वो माँ पूरी रात नहीं सोई, हर करवट पे अपने लाल को देखती रही, हर करवट पे अपने बच्चे को देखती रही, हर करवट पे अपने बच्चे का ध्यान रखती रही। वो बूढ़ा बाप जिसे आज नौजवानों ने बेकार समझ लिया है, घर का कूड़ा समझ लिया है, ये ऐसे ही बूढ़ा नहीं हुआ, इसने सारी जवानी तुझे परवान चढ़ाते चढ़ाते कुर्बान कर दी है, तब जाकर के ये बूढ़ा हुआ है। मेरे भाई, आज सैकड़ों माँ बाप खानकाहों में पड़े हैं, इसी बात का रोना रो रहे हैं। मैं यहीं पे एक बात कहना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, याद रखिएगा मेरी बात को, ये आका की हदीस पाक है। आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन नबी का फरमान, हाथ उठा के बोले, नबी का फरमान नहीं बदल सकता। मेरे आका की हदीस है, सरकार फरमाते हैं, ये बूढ़ा बाप जिसे तूने घर का पूरा करकट समझ रखा है, ये बूढ़ा बाप
जिसको तूने बीवी के कहने पे दरवाजे के बाहर फेंक दिया है, ये बूढ़ा बाप जो हसरत भरी निगाह से आते जाते तुझे देखता है, मेरा लाल है, कभी तो मेरे लिए शॉल लाएगा, सर्दी का मौसम है, ये मेरा बेटा है, मेरा लाल है, कभी तो बाजार जाएगा तो मुझसे भी पूछेगा बाबा किस बात की जरूरत है, मुझे बताए किस बात की जरूरत है, मुझसे कहे मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका लाल हूँ, मैं आपकी जरूरत को पूरा करूंगा। मालूम क्यों ये बेटा क्यों नहीं पूछता? सिर्फ इसलिए कि ये बेटा दीन के माहौल से दूर रहा, ये बेटा दीनी माशरे से दूर रहा, ये बेटा जलसों से दूर रहा। अगर जलसों में आया होता तो किसी न किसी आलिम से आका की हदीस सुना होता। मेरे आका फरमाते हैं इस बूढ़े बाप को बेकार ना समझना। ऐ नौजवानों, ये बूढ़ा बाप जिसे तुमने बेकार समझ रखा है, ये जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। ये जन्नत के दरवाजों में से, जरा बोल दिया करें, जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। और ये बूढ़ी माँ जो है ना, जिसने 9 महीने तक तुझे शिकम में रखा, 2 साल तक तुझे खूने जिगर पिलाया, तेरी परवरिश की, तुझे पाला, तुझे जवान किया, तेरे लिए हजारों ख्वाब देखे हैं जिसने, आज तूने बीवी के कहने पे उसे घर के बाहर रख दिया, घर के बाहर निकाल दिया, सिर्फ बीवी के इतने कहने पे कि दोनों बूढ़े बुढ़िया रात भर खांसते हैं, नींद नहीं आती। नौजवान, तुझे शर्म नहीं आई? बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है और माँ के कदमों तले जन्नत है। बातें हमें कब पता चलेगी? जब हम जलसे में आए, जब हमारा आना जाना जलसों में होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने माहौल को बदले, खूब नमाजें पढ़े, खूब रोजे रखे, खूब अल्लाह की इबादत करे, मगर जब हुजूर के जलसे की बात आए तो जब आया करे अपने बच्चों को लेके, अपने घर वालों को लेके, अपने बूढ़े माँ बाप को लेके। इसलिए आया करो, इसलिए आया करो कि आज तुम जमीन के ऊपर हुजूर के लिए आओगे, कल जमीन के नीचे हुजूर तेरे लिए आएंगे, कल कब्र में हुजूर तेरे लिए आएंगे। बड़ी अजीब सी जिंदगी है हमारी। सुनो, मैं तुम्हें एक तारीख बताता हूँ। कुरान की आयत पढ़ी ना, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मुझसे मोहब्बत करो। जब नबी से मोहब्बत करोगे इनाम क्या मिलेगा? देखो, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब से मोहब्बत करो, महबूब से कहलवा रहा है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा तुम मदीने वाले से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम मदीने वाले से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मस्जिद नबवी शरीफ की तारीफ उठाओ। मस्जिद नबवी शरीफ है उस दौर की बात जब मस्जिद नबवी शरीफ की छत खजूर की लकड़ियों की पड़ी हुई थी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दे तो आपके लिए एक मिंबर तैयार करवाओ। मेरे सरकार ने फरमाया, है ना एक सूखी लकड़ी, एक सुतून जिससे टेक लगा के खुतबा देता हूँ। या रसूल अल्लाह, मिंबर तैयार करवाऊंगा तो अच्छा लगेगा। सरकार ने इजाजत दे दी, मिंबर शरीफ तैयार किया गया। इससे पहले हुजूर जब मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दिया करते थे तो मालूम कहाँ दिया करते थे? खुतबा एक सूखी लकड़ी से टेक लगा के दिया करते थे। आज जब मिंबर तैयार हो गया, जुमे का वक्त हुआ, मिंबर शरीफ मस्जिद नबवी
शरीफ में पहुंचाया गया। सरकार ने उस जुमे में अपनी पुश्ते मुबारक उस सूखी लकड़ी से नहीं लगाई, बल्कि मिंबर शरीफ पे जाके बैठे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, इश्क किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं। सूखी लकड़ी जिससे हुजूर टेक लगाते थे, जिससे हुजूर अपनी पुश्ते मुबारक लगाते थे, खुतबा दिया करते थे, आज उसे छोड़ के जब मिंबर शरीफ पे बैठ गए तो उस सूखी लकड़ी ने रोना शुरू कर दिया है। और सहाबा का बयान है, सहाबा कहते हैं उसके रोने में इतना दर्द था कि हमारे कलेजे फटे जा रहे थे। अल्लाह अकबर। वो सूखी लकड़ी इस कदर रो रही थी गम में कि सहाबा कहते हैं हमारे कलेजे फटे जा रहे थे। हमने अपने कानों से सुना उसके रोने को, उसकी आहो बका को, उसके चीखों पुकार को। सरकार जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सरकार ने जब उसे रोता देखा, मिंबर शरीफ से उतरे, उस सूखी लकड़ी के करीब आए। आने के बाद सरकार ने जब उस पे अपना दस्ते करम रखा, ये हाथ कौन सा है? आला हजरत कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। जरा जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से, जरा हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। सरकार ने दस्ते करम रखा, उसने अपने रोने वाली आवाज को हल्का कर लिया। और फिर जिस तरह बच्चे रोते हैं ना माँ से जुदा होने के बाद, और जब माँ मिल जाती है बच्चे कलेजे से लग करके फिर सिसकियां लेने लगते हैं। सहाबा कहते हैं वो चीख चीख के लकड़ी रो रही थी, लेकिन जब हुजूर ने अपना दस्ते करम रखा तो उसने सिसकियां लेना शुरू कर दिया। मेरे हुजूर और आगे बढ़े, उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। जब वो लकड़ी अलम नशरह लका सदरक सीने से लगी, सहाबा कहते हैं उसने रोना बंद कर दिया। उसने रोना, जरा बोले, उसने रोना बंद कर दिया। अब देखें वो हुजूर से मोहब्बत करती है, वो हुजूर से मोहब्बत करती है। ये कमाल नहीं है, इससे बड़ा कमाल ये है कि हुजूर को उसकी मोहब्बत पे इतना नाज है कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ सहाबा, अगर मैं इसे सीने से ना लगाता तो ये कयामत तक मेरे गम में रोती रहती, कयामत तक मेरे गम में रोती रहती। अब मेरे हुजूर ने अपना दस्ते करम उस पे रख करके फरमाया, ऐ सुतून, ऐ लकड़ी, मैंने तुझसे टेक लगाई, अब मैं तुझे इख्तियार देता। मुख्तारे कुल नबी उस लकड़ी को इख्तियार दे रहा है। मैं तेरे सामने दो बातें रखता हूं, अगर तू चाहे तो जिस बाग से तुझे लाया गया है उसी बाग में मैं अपने हाथों से तुझे लगा दूंगा, तू हरा भरा हो जाएगा। सूखी लकड़ी है, सरकार फरमाते हैं अगर मैं तुझे उसी बाग में लगा दूं तू हरा भरा हो जाएगा, पूरा दरख्त बन जाएगा। बता तेरी मर्जी है, तो वो खामोश रही। सरकार ने फरमाया दूसरी बात ये है, ये भी अगर तुझे पसंद है तो ये भी मिल सकता है। उस सूखी लकड़ी ने सुना है, सरकार फरमाते हैं अगर तू उसी बाग में जहां से आई है नहीं जाना चाहती तो फिर दूसरा रास्ता ये है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा सकता हूँ। जन्नत में तुझ में फूल आएंगे, तुझ में पत्ते आएंगे, तुझ में फल आएंगे और जन्नती तेरे फल खाएंगे। जरा बोले, जन्नती तेरा फल खाए, बता तुझे क्या पसंद। तो उस लकड़ी से आवाज आई, सहाबा कहते हैं उस लकड़ी से आवाज,
आज सोचो, हमारे अंदर अल्लाह ने जान रखी है, सांसें रखी है, खून के कतरों में हरारत रखी है, मगर कितनी बेहयाई हम पे मुसल्लत है, कितनी बेशर्मी हम पे मुसल्लत है। नाच गानों की महफिले में कितनी भीड़, तवाइफों के नाच में कितनी भीड़। अभी डीजे लगा करके अगर कह दिया जाए यहाँ नाच होगा तो हर घर से एक नौजवान ठुमके लगाने के लिए पहुंच जाएगा और फिर रोना रोते हो, हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हम पे जुल्म किए जा रहे हैं। मेरे भाई, अगर अल्लाह उसका रसूल नाराज हो गया तो हर कोने में तुझे जलील किया जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है। और याद रख, अब तेरी मदद को कुर्सी वाले नहीं आएंगे, अगर मदद चाहता है तो आयतल कुर्सी वाले से मांग, आयतल कुर्सी से मदद तलब कर। सरकार ने फरमाया दो बातों में से तुझे क्या पसंद है? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में लगा दिया जाए। अब तो जरा बोले, मुझे जन्नत में लगा दिया जाए। आज ये नमाज पढ़ने वाले, ये रोजा रखने वाले, ये हज करने वाले, ये हाथों में तस्बीह ले ले करके फिरने वाले अपनी किताबों में लिखते हैं, माज़अल्लाह जब कयामत का दिन होगा तो हुजूर अपनी बेटी फातिमा को भी जहन्नम से बचा नहीं सकते। ये इनका अकीदा है और वो सूखी लकड़ी है। कहती है आका मुझे जन्नत में लगा दे, यानी सूखी लकड़ी का ये अकीदा है कि आका जन्नत में लगा सकते हैं। आका जन्नत में लगा सकते हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में लगा। सरकार ने तवज्जो फरमाई, उसके बाद फरमाया, जा मैंने तुझे जन्नत में लगा दिया। और सहाबा से कहा, ये लकड़ी कितनी होशियार है, ये लकड़ी कितनी होशियार है। इसने फना होने वाली जिंदगी को पसंद नहीं किया, बाकी रहने वाली जिंदगी को पसंद किया है। अब ये जन्नत में पहुंच गई, हमेशा बाकी रहेगी। अब तवज्जो से सुनो, मैंने ये वाकया जो आपको सुनाया है मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से, जरा इस वाकये पर अपने दिल की गहराइयों से नजर डालिएगा। आगे सुनिए, हजरत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब इस हदीस पाक को, इस वाकये को बयान फरमाते हैं तो खुद भी रोते हैं और पूरा मजमा रोने लगता है। खुद रोते हैं, पूरा मजमा रोने लगता है। गुलाम पूछते हैं, खादिम पूछते हैं, हुजूर क्या बात है, आखिर आप रोते क्यों हैं, रुलाते क्यों हैं? इमाम हसन बसरी कहते हैं, वो लकड़ी कितनी खुशकिस्मत थी, वो लकड़ी कैसी मुकद्दर की सिकंदर थी जो हुजूर के इश्क में रोती थी, हुजूर की मोहब्बत में रोती थी, हुजूर के प्यार में रोती थी, हुजूर के गम में रोती थी, हुजूर के इश्क में आंसू बहाती थी। इमाम हसन बसरी कहते हैं, ऐ लोगों, जब लकड़ी हुजूर के इश्क में रोती है तो तुम तो उम्मती हो। जब रात में सब सो जाया करे, हुजूर के इश्क में रोया करो। एक दिन ऐसा आएगा, मदीने वाला ख्वाब में अपना जलवा दिखाएगा। अल्लाह करे हमें भी वो आंखें मिल जाए जो हुजूर के गम में रोने वाली, हमें भी वो दिल मिल जाए जो हुजूर के इश्क में तड़पने वाला हो, जो हुजूर के गम में मचलने वाला हो। हमने इश्क रसूल को समझा ही नहीं, बस ये समझ लिया कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान हुए। नहीं मेरे भाई, मालूम है हम इन महफिलों की कदर क्यों नहीं समझ रहे, हम मस्जिदों की कदर क्यों नहीं समझ रहे, हम मदरसों की कदर क्यों नहीं समझ रहे। आप देख रहे हो बिहार में एक मदरसा जला के रख दिया गया, कुरान मुकद्दस को जलाया गया, यानी हमारा मदरसा जो रसूलुल्लाह का घर है जल रहा है। और मुसलमान शराब का गिलास हाथ में लेके बैठा है, मुसलमान जुए के पत्ते हाथ में लेके बैठा है, मुसलमान
तवाइफों का नाच देख रहा है। मुसलमान अपनी बहू बेटियों को, अपने बेटों को नचाने पे तुला है। अगर घर में शादी है, सबसे पहले डीजे वाले के पास जाते हैं, उसके दोस्त जाते हैं, अहबाब जाते हैं, डीजे करके आते हैं। इलाके में ऐसा डीजे ना आया हो, शर्म कर, हया कर। कुरान चल रहा है, मदरसे चल रहे हैं, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कब अल्लाह की बारगाह में रोके अपने गुनाहों से तौबा करेगा? कब कहेगा परवरदिगार मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरी खता को माफ कर दे, मेरी लग़्ज़िश को माफ कर दे। अल्लाह के लिए अपने सीनों को हुजूर की मोहब्बत से माला माल करे। सच्ची मोहब्बत अपना सीना हुजूर का मदीना बना ले और हुजूर से ऐसा इश्क करे कि आला हजरत की जुबान में ऐलान करने लगे, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे मिर्गावा इतनी बड़ी आबादी में हुजूर के जलसे में इतने लोग, और सुबह अगर किसी से कह दे आपका यही इश्क रसूल है तो बिगड़ के खंबा हो जाएगा। हम पे हमला किया, हमें ताना देते हो। नहीं मेरे भाई, मैंने तो सिर्फ समझाया है कि जब नबी का जलसा हो सब कुछ छोड़ के आया करो, इसलिए कि जब तुम कब्र में पहुंचोगे बाप नहीं होगा, माँ नहीं होगी, भाई नहीं होगा, बहनें नहीं होगी, अजीजो अकारिम नहीं होंगे, खालू नहीं होंगे, मामू नहीं होंगे, फूफा नहीं होंगे, तुम्हारी कब्र में कोई नहीं होगा। जब बाप भी नहीं होगा उस वक्त तुम्हारी कब्र में रसूल पाक आएंगे, बचाएंगे, तुम्हें बख्शवाएंगे, तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएंगे। हमारे सीने इश्क रसूल से खाली हो, हमें एहसास तक नहीं होता। आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जब तक सीने में गुनाह का एहसास बाकी रहे, गुनाह का एहसास बाकी रहे। आपने शराब पी मगर दिल ने कहा हाय रे तूने क्या किया, जिसे मदीने वाले ने हराम किया था तूने लबों से लगाया, जुए के पत्ते उठाए खेले, दिल में एहसास हुआ ये क्या किया, हराम काम कर रहा, गुनाह का एहसास बाकी है। आका फरमाते हैं उस वक्त तक ईमान बाकी है। आप गुनहगार हैं मगर ईमान बाकी है। आका फरमाते हैं जब गुनाह करके गुनाह का एहसास खत्म हो जाए उस वक्त समझ लेना ईमान खत्म हो गया है। अब तुम नाम के मुसलमान, नाम के मोमिन हो, दिखावे के मुसलमान, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारी बस्ती वाले समझ रहे हैं मुसलमान है, मगर मुसलमानों के दफ्तर से तुम्हारा नाम काट दिया गया। आका फरमाते हैं एहसास गुनाह खत्म, ईमान खत्म, इश्क रसूल पैदा, मोहब्बत रसूल पैदा। सरकार जिस ऊंटनी पे सवार होते थे ना, हमने इंसान होकर के, अशरफुल मखलूकात होकर के हुजूर से ऐसी मोहब्बत ना कर पाई। हमसे बेहतर तो जानवरों ने हुजूर से वफा की है, जानवरों ने हुजूर से प्यार किया है। तारीख उठा के देखे, सरकार जिस ऊंटनी पे सवार होते थे ना, जब सवार होके चलते थे तो रास्ते में ऊंटनी मेरे मुस्तफा से बातें करती थी। बोले जरा और बोले, ऊंटनी मेरे मुस्तफा से बातें करती थी। ऊंटनी कहती थी मेरे सवार को तन्हाई महसूस ना हो, मेरा सवार
किसी फिक्र में मुब्तला ना हो जाए तो रास्ते भर हुजूर से बातें करते हुए आगे बढ़ती रहती थी, हुजूर से बातें करते हुए आगे बढ़ती रहती थी। जब मंजिल आ जाती थी सरकार उतरते थे, उसके बाद फरमाते थे ऊंटनी से जा और अपनी खुराक ले ले, जा और कहीं चारा तलाश कर ले। तारीख उठा के देखो, जब कोई हुजूर से मोहब्बत करता है ना तो सारी कायनात उससे मोहब्बत करती है, सारी कायनात उससे प्यार करती है। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सरकार के सहाबी है, एक मर्तबा अफ्रीका के जंगल में रास्ता भूल गए, सामने शेर आ गया और शेर ने जब हमला करने की तैयारी की तो हजरत सफीना कहते हैं अगर तुझे हमला करना है तो हमला कर, अगर तुझे मेरा मांस खाना है तो खा ले, मगर मेरी एक बात सुन ले। वो शेर खड़ा हो गया। हजरत सफीना कहते हैं हमला करने वाले शेर इतना जान ले कि मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। तारीख खुदा के देखो, हजरत सफीना ने बस इतना ही कहा था मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, तो शेर ने हमला नहीं किया, करीब आया, कदम चूमे, दुम हिलाई, इशारा किया, रास्ता मैं बताता हूँ। रास्ता भूल गए हो, रास्ता मैं बताता। जंगल पार करवाया शेर ने, फाड़ने वाला जानवर गुलाम मुस्तफा को रास्ता बता रहा है। और जब जंगल पार कर लिया तब शेर ने सफीना की तरफ देखा, हजरत सफीना ने शेर को देखा और शेर इशारों में कह रहा था ऐ सफीना तुम जिसके गुलाम हो हम भी उसी के गुलाम हैं, हम भी बोले ये गुलाम मुस्तफा की शान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मेरे हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अपनी औलाद को दिल्ली सिखाया, मुंबई सिखाया, कारोबार सिखाया, गाड़ी सिखाया, सब कुछ सिखाया, मगर वो नहीं सिखाया जो नबी ने फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं अपनी औलाद को, जरा सारे लोग बोलो, माँ और बहनों तवज्जो से सुनो, 3 चीजें सिखाओ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पहली चीज क्या है? आका ने फरमाया पहली चीज है अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ। आका दूसरी चीज क्या है? फरमाया नबी की अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कुरान से मोहब्बत करना सिखाओ। ये कितनी चीजें हैं? हम अपनी औलाद को सब कुछ सिखाते, हिंदी सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं, संस्कृत सिखाएं, दुनियावी साली तालीम सिखाएं, उसके बाद मुंबई आना जाना सिखाएं, बस से कैसे चलेंगे, ट्रेन से कैसे चलेंगे, एरोप्लेन से कैसे चलेंगे, सब कुछ सिखाते हैं। मगर कोई बाप ऐसा नहीं जिसने अपने बेटे की कलाई पकड़ी हो, घर में बिठाया हो और कहा हो मेरे बेटे मैं एक दिन दुनिया से चला जाऊंगा, इसलिए मैं वो तुझे 3 चीजें सिखा रहा हूँ जो मेरे आका का हुक्म है, मरते मर जाना लेकिन अपने नबी की मोहब्बत का सौदा न करना। अपने नबी की मोहब्बत का, नबी की अहले बैत से मोहब्बत करना, चाहे एक ही बरक पढ़ना, एक ही सफा पढ़ना, खेत पहले ना जाना, पहले कुरान पढ़ना, पहले दुकान पहले ना खोलना, पहले कुरान पढ़ना, कारोबार पे ना जाना, पहले कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ के जाओगे तो जिस काम के लिए जाओगे अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह उसमें कुछ बनाओ ना बनाओ, खुद भी अपने आप को हुजूर का गुलाम बनाओ, अपनी औलाद को भी हुजूर का गुलाम बनाओ। देखो जानवर कैसे मोहब्बत करते हैं। सरकार फरमाते हैं ऊंटनी से जा अपनी खुराक तलाश कर ले। वो ऊंटनी जब जंगल की तरफ जाती है, जंगल के अंदर जाती है, तारीख उठा के देखे, गालिबन अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब ऊंटनी जंगल में जाती है तो जितने दरिंदे हैं वो देख
करके खुश होते हैं, एक देख करके खुश होता है तो दूसरा कहता है खबरदार, होशियार, इस ऊंटनी पे हमला न करना, ये नबियों के इमाम की सवारी है, ये नबियों के इमाम की सवारी है, हमला ना करना। सारे जंगल के परिंदे उसका अदब करते, उसका एहतराम करते, उसका रास्ता खाली कर देते। अब वो ऊंटनी जब देखती है कि घास वहां पे है, जैसे ही उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाती है तो घास से आवाज आने लगती है, ऐ मेरे हुजूर की सवारी, तू जहमत ना उठा, तू अपनी जगह रुक जा, मैं खुद तेरे पास आ रही हूँ। घास अपनी जगह से उकड़ उकड़ करके हुजूर की ऊंटनी के सामने जाती है और कहती है मुझे कबूल कर ले, तू इमामुल अंबिया की सवारी है। सोचे जब जानवर हुजूर के हो जाते हैं तो फिर सारी कायनात उनकी हो जाती है। अगर जानवर भी हुजूर के हो जाए तो सारी कायनात उनकी हो जाए। बहुत तेजी के साथ बस इश्क़ रसूल के ताल्लुक से आखिरी बात सुन ले, यही ऊंटनी है मेरे हुजूर की जब 63 साल जिंदगी मुकम्मल हुई। देखें, जब 63 साल जिंदगी मुकम्मल हुई, सरकार का जब विसाल हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब जाहिरी जिंदगी खत्म हुई ना, तो सहाबा पे कयामत टूट पड़ी। हर सहाबी की हालत खराब थी, कोई गिरता था, कोई संभालता था, किसी की आंख से आंसू बहते थे, कोई हिचकियां लेता था, कोई चीखता था, कोई कहता था आका आप चले गए, अब ये दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती, आका आपके बिना अब हम कैसे जिएंगे, या रसूल अल्लाह आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के मजमे में आए और सहाबा के बीच में आकर के खड़े हुए एक सहाबी ने हजरत उमर की कलाई को पकड़ा, कहा आका नहीं रहे, तो हजरत उमर कहते हैं अगर किसी ने ये कहा मेरे हुजूर मुर्दा है तो उमर अपनी तलवार से उसका सर जुदा कर देगा। ऐसा गम टूटा था सहाबा, ऐसी मुसीबत आई थी सहाबा, ऐसे रोते थे सहाबा। ये वो सहाबा है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मौला अली जैसा सहाबी जिन्होंने तने तनहा एक हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ा, 40 कदम दूर फेंका था, जब हुजूर का विसाल हुआ ना तो उनसे भी चला नहीं जाता था, थर 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 कांपते थे। हर सहाबी एक दूसरे के गले लग के रोता था, आका नहीं रहे अब हम रह के क्या करेंगे, मौला नहीं रहे अब हम रह के क्या करेंगे। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला हो, वो अपने खेत में पानी लगा रहे थे, अपने खेत में पानी लगा रहे थे, उनका बेटा दौड़ता हुआ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला हो ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो कहा बेटा जल्दी बता क्या बात है, तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। बेटे ने रोक के कहा बाबा आका छोड़ के चले गए, मौला छोड़ के चले गए, सैयदुल मुरसलीन छोड़ के चले गए, बाबा आका की जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सरकार का विसाल हो गया है। देखो मोहब्बत किसे कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी खेत में खड़े खड़े अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा करके दुआ किया, ऐ परवरदिगार, ऐ खल्ला के कायनात, मैं तेरे हबीब का जलवा देख के आया था, मैं तेरे हबीब का तलवा देख के आया था। ऐ मौला जब तेरा महबूब ना रहा तो फिर अब्दुल्ला की आंखें क्यों रह गई है। ऐ मौला अब्दुल्ला की आंखें वापस ले ले, ये आंखें मुझे इसलिए पसंद थी कि इन आंखों से मदीने वाले के बद्दुहा चेहरे का दीदार किया करता था। ऐ मौला अब मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, मौला मेरी आंखें वापस ले,
मौला मेरी रोशनी खत्म फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला हाथ उठाते दुआ करते हैं, मौला अब जब हुजूर देखने को नहीं मिलेंगे तो फिर हम दुनिया की किसी चीज को नहीं देखना चाहते। मौला हमारी आंखें वापस ले ले, आंखें वापस ले ले। मुंह से जो बात, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है से सच्चा प्यार। नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, इबादत करो, ज़कात दो, सजदे करो, और जब हुजूर का जलसा हो तो हुजूर के जलसे में जरूर आओ, हुजूर की महफिलें जरूर सजाओ। मैं तो मोहतरम व मुकर्रम जनाब सगीर साहब को, उनके तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ में ये भी कहता हूँ, आखिरी जुमला ये भी कहता हूँ, नर्वस ना होइएगा, दिल छोटा ना कीजिएगा। आपने जलसा हुजूर के लिए किया है, कोई आए ना आए मेरे हुजूर आए हैं, कोई आए ना आए मेरे, सारे लोग बोलते मेरे हुजूर आए। आपने जलसा मदीने वाले के लिए, अल्लाह के महबूब के लिए, वो राजी हो जाए, आपका यहाँ भी बेड़ा पार वहाँ भी बेड़ा पार है। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे और हुजूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। ऐसी मोहब्बत करो जैसे कि मेरे इमाम ने कहा है, जब दिल की बोली ये हो जाए, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व